ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहां भगवान को भी जातियों में बांटा गया है। अब ऐसे में भला धरती के आम इंसान कैसे बच पाते? सो जननायकों को भी जाति विशेष के जंजीर में जकड़ दिया गया। सच तो यह है कि आम इंसान जननायकों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि याद नहीं रख पाते। उन मौकों पर कार्यक्रम वो पार्टी या वो लोग ही करते हैं जिनसे उनका ताल्लुक शुरुआती दौर से रहा हो। फिर भी हमारे नेता थॉट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि जननायकों की जयंती जाति विशेष बनकर रह गई है। आज के दौर में जननायकों का नाम भले ही लोगों के दिमाग में हो, लेकिन उनकी विचारधारा लोगों के ज़हन में धूमिल होती जा रही है। हर बार इन आयोजनों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे आयोजन जाति विशेष होते जा रहे हैं, लेकिन इससे परे कई लोगों का ये मानना है कि भले ही ज्यादातर ऐसे आयोजन जननायकों के बेहद करीबी लोग करते हैं, लेकिन उनमें शिरकत सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, जब प्रकाश जी के तो सब लोग मनाता है जयंती, कर्पूरी ठाकुर की जयंती सब लोग मनाते हैं। बिहार में सत्ता दल के नेता तो ये भी मानते हैं कि जननायकों ने जब समाज का कल्याण जाति के आधार पर नहीं किया, तो उनकी जयंती जाति आधारित कैसे हो सकती है। यही वजह है कि बिहार में जननायकों की जयंती या फिर पुण्यतिथि राजकीय महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हमारी राज्य सरकार ऐसे तमाम लोगों को राजकीय आधार पर, राजकीय महोत्सव के आधार पर उनके जयंती को मनाने का काम करती है। पक्ष विपक्ष सभी नेताओं के सुर एक है। सभी के अनुसार दिवंगत जननायकों ने समाज को एक नजर से देखा, सभी के लिए आवाज उठाई, इसलिए वो सिर्फ एक समाज के जननायक होकर रह ही नहीं सकते। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों की बोली है। हर्षिता के साथ सुजीत गुप्ता, पटना, मुआवजे। शिव सिंह साहब, हम थोड़ा अपने पड़ोसी राज्य झारखंड की ओर मुखातिब हों। जब से झारखंड अलग राज्य बना, अभी तक सूबे का कमान आदिवासी समुदाय के किसी प्रतिनिधि के हाथ में ही रहा, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, शिबू सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, सभी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और ये किसी संविधान के तहत नहीं किया गया, बल्कि एक सोच के तहत किया गया कि आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री ही आदिवासी समाज का हित कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। क्या यहाँ बदलाव की जरूरत है? बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव आएगा कैसे? वहां के लोगों के मानसिकता में बदलाव नहीं है। अगर किसी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की कल्पना की जाए तो शायद वहां पे फसाद हो जाए, विवाद हो जाए। उन लोगों ने इस तरह का एक सिचुएशंस क्रिएट कर दिया कि नहीं, तुम्हारा भला हम ही कर सकते हैं जी। और इसी ट्राइबल्स पॉलिसी के आधार पर ही उन्होंने बंटवारा किया। और आपको याद होगा कि जब प्रथम बजट पेश किया गया था तो झारखंड ऐसा स्टेट था जिन्होंने अपने बजट को 4 अरब फायदा में दिखाया था। और आज देख लीजिए झारखंड की क्या स्थिति है। झारखंड की आज आप स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर होती जा रही है। और जितने तरह के क्राइम और लूट और माफियागिरी है वहां बढ़ा, कहीं से भी विकास वहां होता नहीं दिखता है। और इसके पीछे किसका कौन लोग हैं? उनके पास सोच नहीं है, दृष्टि नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो होते थे वो एक विजन लेके चलते थे कि कैसे हम बढ़ाएंगे। आज कोई भी नेता झारखंड में ऐसा नहीं है कि जो झारखंड के विकास के लिए एक बड़ी सी दूर तक दृष्टि देखे कि कैसे इसको हम डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। सबसे 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। एक होता है मनोवृत्ति में परिवर्तन और दूसरा होता है निवेश। तो सौभाग्य से उनके पास सारे खनिज हैं और कुछ कंपनियां हैं, लेकिन आप अगर देख लीजिएगा कहां निवेश के मामले आए तो वे निवेश करने में कहां किसी ने रुचि दिखाई। और वे इस तरह से आदिवासियों को अपने भ्रम जाल में रख दिए हैं कि तुम्हारा भला सिर्फ हम ही कर सकते हैं। शिक्षा की वही स्थिति है। कैसे परिवर्तन आएगा? मान लीजिए कि एक जो भी वहां के लोग हैं, सबसे बड़ी बेसिक जरूरत होती है भूख, शिक्षा और जीवन रहने के लिए, तो उससे ऊपर निकल ही नहीं रहे हैं। झारखंड पर हम लोग बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं, झारखंड के स्थितियों पर हम लोग बहुत देखे हुए हैं। आप देखे हुए हैं कि जो मनरेगा का वहां जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें पैसा लेकर के वह मरने की फांसी, उसने लिखा था कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं जेडीसी पर। लेकिन झारखंड अलग राज्य का निर्माण अगर 15 नवंबर को हुआ था, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन हुआ था, तो उसका बड़ा मकसद था सिर्फ उसे आदिवासी समाज से जोड़कर देखना नहीं था, बल्कि तमाम झारखंड वासियों के विकास को केंद्र बिंदु में रख करके ये अलग राज्य का गठन हुआ था। ये अलग बात है। भवन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राजनीतिक पार्टी के लोग ये हिमाकत कर पाएंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में किसी विशेष जाति का वर्चस्व ज्यादा है, ठीक उसके विरोधी जाति के लोगों को वहां पर टिकट दिया जाए?
आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले क्या कभी ऐसा होता दिखेगा? सिंह साहब की एक जो बात आई है अर्जुन मुंडा के संदर्भ में जी। मैं अर्जुन मुंडा का यहाँ प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ, और आपने स्टूडियो में बैठ करके जो झारखंड के मुख्यमंत्री का उदाहरण दे दिया, आदिवासियों का इतिहास देखिए, सबसे सताए और सबसे परेशान लोग आदिवासी हैं, और इसीलिए तो झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ कि आदिवासी यदि बनाया जाता है। मेरी बात, जिस तरह से चंद्रगुप्त एक नौजवान था, चाणक्य ने उसे एक विजन दिया, एक विवेक दिया। आपको विवेक देने, विजन देने से कौन रोकता है अर्जुन मुंडा को? आप शीला दीक्षित पर यह उदाहरण दे सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि वहां अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री है तो हमेशा आदिवासी ही नहीं, आप आदिवासी को रखिए और उसे आप विजन दीजिए। यदि विजन की कमी है तो आप दीजिए। सबसे कमजोर आदमी पर आप प्रहार कीजिएगा तो ये तो अन्याय हो जाएगा। ये आपने कैसे आखिर में ये परिभाषित कर दिया या फिर उन्हें अलग कर दिया कि बिल्कुल कमजोर हैं और सबसे कमजोर? आदिवासी समाज को कमजोर बनाकर रखा गया है। यही कारण है कि दलित और आदिवासी समाज को आवश्यकता पड़ी। क्या ये 10-12 साल काफी नहीं है कि 12 साल तक आप विजन दीजिए? आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन आदिवासियों की क्या हालत है वहां पर? आप उनको विजन दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री हट जाए और दूसरा नहीं? ये चाहने और ना चाहने वाली बात नहीं है। यहां सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वहां पर भी जाति, समुदाय या फिर वर्ग के आधार पर ही सियासत हो रही है और उसी के केंद्र बिंदु में आदिवासी मुख्यमंत्री को चुना जाता है। सीधे आलोचना करने के बजाय वैसे व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। बाबा साहब, ये आलोचना नहीं हो रही है क्योंकि हालात ऐसे विपरीत हो गए हैं कि वहां पर इस चर्चा का विषय हो गया। सबसे बड़ा चीज है कि जाति का विकास से कहीं कोई संबंध नहीं। बिल्कुल, जाति का विकास से संबंध नहीं है, जाति का डेवलपमेंट से कहीं कोई संबंध नहीं है, और जाति का एटीट्यूड में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। और अगर ऐसा रहता तो आज महापुरुष शायद हमारे बीच महापुरुष नहीं होते। वे लोग इस संकीर्णता के सोच से रहते और आज हमारा देश आजाद नहीं होता। शायद आज हमारे महापुरुष अगर जिंदा होते तो इस यहाँ की हालत देखकर वे आत्महत्या कर लिए होते। ये क्या स्थिति हो गई है यहाँ इस कंट्री की। सारा चीज संपन्न रहते हुए, सारा चीज आपके पास विजन नहीं है। क्या हम कास्ट के आधार पर ही पॉलिटिक्स कर सकते हैं? क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर नहीं कर सकते हैं? आप सवर्ण हैं तो आप यहाँ नहीं रहिएगा, आप इस जाति से नहीं बिलोंग करते तो आप इसके अध्यक्ष नहीं बनिएगा। तो उनको देनी होगी मुख्य धारा में शामिल। मुख्य धारा में है सर, उनके लिए सारे प्रोविजंस हैं, सारे प्रोविजंस हैं। एक भी चीज बताइए कि जो फंड आता है कितना तक ग्रास रूट लेवल तक जाता है? सबसे बड़ा चीज, योजनाओं का अरबों अरब जो रुपया आता है वह ग्रास रूट लेवल तक कहां जाता है? कहां जाता है वह पैसा? क्यों स्विस बैंक में आपके बजट के बराबर पैरेलल बजट आपका 4 गुना ज्यादा पैसा है? आप क्यों नहीं उसको वापस लाते? चलिए, अब हमारे पास वक्त की कमी है। बबन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? शायद कुछ लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, आप मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि जब हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, और मेरी मान्यता यह है कि जिन लोगों ने जाति और वर्ण व्यवस्था की दीवार को खड़ा किया, इस दीवार को गिराने की भी जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। वे अपने विवेक में परिवर्तन लाएं। जमाना 21वीं सदी की तरफ चला गया है और जो समाज से कटे छटे लोग रहे हैं, जो मुख्य धारा से कटे हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की आवश्यकता है। तब इस देश का नवनिर्माण हो सकता है, तब हम नया भारत परिवर्तन आ रहा है, एटीट्यूड में चेंजेस हो रहे हैं और लोग खड़े हो रहे हैं। इस तरह के लोग खड़े हो रहे हैं, और अगर नहीं खड़े होते तो चुनाव में जो यह बदलता हुआ परिदृश्य है, साफ का साफ एकदम वॉश आउट हो जाता है। यह नहीं होता। और आज भी अलग-अलग मैच चलते हैं, आज भी अलग-अलग हॉस्पिटल में मैच चलते हैं, पुलिस लाइन में मैच चलते हैं। खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में। हम अच्छे भविष्य की और तथाकथित उन लोगों को जिनमें ये घमंड है कि मैं ऊंची जाति का हूं, वैसे लोगों को भी अपने दुराग्रह और पूर्वाग्रह को हटाना होगा, तब जाकर हम एक नए भारत का निर्माण। चलिए, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए महापुरुषों की जयंती हम जरूर मनाते हैं, लेकिन महापुरुषों के कर्म को हम याद करें। महापुरुषों कि उन चीजों को हम अमल में लाने की कोशिश करें जिसकी कुर्बानी देकर उन्होंने एक नई बुनियाद खड़ा की थी और समाज को नई दिशा देने की कोशिश की थी। और कुछ आदर्शवादी और समतामूलक सोच के लोग भी शायद ही कहते हैं कि मत कर औकात की बात, मत कर जात की बात, मत भूल अपनी सच्चाई, सब आए हो खाली हाथ, सब जाओगे खाली हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन मोर पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मोर के साथ। नमस्कार। चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर, बिहार के हर कोने से ढूंढ लाते हैं खबर। राजनीति की बदली हो चाल या फिर कानून व्यवस्था का हाल, बताते हैं हम, दिखाते हैं हम बिहार की हर सूरत हाल।